नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराइए। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को दी बड़ी राहत, वार्षिक शुल्क और ट्यूशन फीस लेने की दी इजाजत। ऑनलाइन क्लास न देने पर भी स्कूल वसूलेंगे फीस। हाईकोर्ट के फैसले से अभिभावकों को लगा बड़ा झटका। सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले गृह जिलों में तैनात हो सकते हैं पुलिसकर्मी। डीजीपी मनोज यादव ने दी बड़ी जानकारी। इंस्पेक्टर रैंक तक की महिला पुलिस अधिकारियों को भी राहत। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच बड़ी राहत। पहली बार राज्य में रिकवरी रेट बढ़ा। भिवानी में सबसे ज्यादा और पंचकुला में सबसे कम लोग ठीक हुए। और आज कांग्रेस ने किया देशव्यापी प्रदर्शन। रोहतक में सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दहन किया पुतला। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को वार्षिक शुल्क और ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दे दी है। लॉकडाउन के दौरान चाहे किसी स्कूल ने ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी हो या फिर ना दी हो, सभी स्कूल इस दौरान की ट्यूशन फीस अभिभावकों से वसूल सकते हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस रामिंद्र जैन ने पंजाब के एक मामले में हाईकोर्ट के एकल बेंच की तरफ से लिए गए निर्णय के आधार पर निजी स्कूलों को ये राहत दी है। आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट के एकल बेंच ने पंजाब के निजी स्कूलों को राहत देते हुए ट्यूशन फीस के साथ एडमिशन फीस लेने की भी मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के लिए स्कूल अपने एनुअल चार्ज भी वसूल सकते हैं, लेकिन इस साल फीस नहीं बढ़ा सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑनलाइन ना पढ़ाने वाले निजी स्कूल भी ट्यूशन फीस और एडमिशन फीस ले सकते हैं। पंजाब से जुड़े केस में जस्टिस निर्मलजीत कौर ने सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया था कि एनुअल चार्ज के तौर पर स्कूल वास्तविक खर्च ही वसूलेंगे। लॉकडाउन की अवधि के लिए स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस या फिर बिल्डिंग चार्ज के तौर पर सिर्फ वही फीस वसूले जितने खर्च वास्तविक तौर पर वहन करने पड़ते हों। स्कूल खुलने के बाद की अवधि के लिए वो पूर्व निर्धारित दरों के हिसाब से एनुअल चार्ज ले सकते हैं। तो हाईकोर्ट के इन आदेशों से सरकार और अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है, जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि लॉकडाउन की अवधि की फीस उन्हें नहीं देनी पड़ेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने कोविड-19 के कारण उन अभिभावकों को राहत जरूर दी है जो फीस देने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे अभिभावक अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी देकर स्कूलों को फीस में कटौती या फिर फीस माफी के आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि लोग इस रियायत का गलत लाभ ना उठाएं। स्कूलों से रियायत ना मिलने पर अभिभावक अपनी शिकायत रेगुलेटरी बॉडी को करें। हरियाणा पुलिस ने अपने अधिकारियों और जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक और कल्याणकारी कदम उठाते हुए ये निर्णय लिया है कि अब इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले अपने गृह जिले समेत पसंदीदा स्थान पर तैनात हो सकेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि रिटायरमेंट से पहले होम रेंज में तैनाती का प्रावधान था। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि विभाग में समर्पित सेवा के सालों के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के हिसाब से किसी विशेष स्थान पर सेवानिवृत्त होने में सक्षम बनाने के लिए इस नई सुविधा की शुरुआत दी गई है। पुलिसकर्मियों के वेलफेयर में लिया गया ये निर्णय ज़रूरत के समय में उन्हें ज़्यादा मदद देने में सहायक सिद्ध होगा। हालांकि पुलिस निरीक्षकों को स्टेशन हाउस ऑफिसर या फिर प्रभारी पुलिस पोस्ट के रूप में तैनात नहीं किया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि ये भी तय किया गया है कि इंस्पेक्टर रैंक तक की महिला पुलिस अधिकारियों को उनकी गर्भावस्था के दौरान 1 साल के लिए उनके गृह जिले समेत उनकी पसंद के स्थान पर तैनात किया जा सकेगा। इस उद्देश्य के लिए मातृत्व अवकाश नहीं गिना जाएगा। ये लाभ केवल पहले 2 बच्चों के लिए प्रदान किया जाएगा। तो आपको ये बता दें कि पुलिस को दिन प्रतिदिन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए विभाग की तरफ से समय समय पर पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाती है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच हरियाणा में राहत भरी खबर है। प्रदेश में पहली बार 77% से ऊपर रिकवरी रेट पहुंचा है। आपको बता दें कि 399 मौतों के बाद प्रदेश में अभी 21.49% मरीज ही अस्पतालों में भर्ती हैं। राज्य के 7 जिले ऐसे भी हैं जहां पर राज्य के औसत से रिकवरी रेट बेहतर है।
आपको ये भी बता दें कि सबसे बेहतर रिकवरी भिवानी, नूंह और गुरुग्राम में है। रोहतक में हरियाणा कला परिषद कोरोना काल में बहुत सराहनीय काम कर रही है। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के कलाकारों को आर्थिक सहायता के साथ साथ उनका हौसला भी बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के पहले डिजिटल सांस्कृतिक मंच की स्थापना भी इस श्रृंखला में मील का पत्थर साबित होगा। ये बात पूर्व सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष ग्रोवर ने कही। वो आज हरियाणा कला परिषद द्वारा प्रदेश के पहले डिजिटल सांस्कृतिक मंच की स्थापना अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस अवसर पर हवन यज्ञ के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कला परिषद की तरफ से स्थापित ये मंच कोरोना काल में एक और जहां कलाकारों को हौसला प्रदान करेगा, वहीं दूसरी ओर नई प्रतिभाओं को भी मंच मिलेगा। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित परिषद के उपाध्यक्ष संजय भसीन और निदेशक गजेंद्र फोगाट को आह्वान किया कि विख्यात कलाकारों के अलावा नए बच्चों के लिए उनकी प्रतिभा निखारने के अवसर भी तलाशें। ग्रोवर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में परिषद ने पिछले साल रोहतक में अंतर्राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित करके पूरे हरियाणा में कीर्तिमान स्थापित कर दिया। प्रदेश के इतिहास में आज तक 25 देशों के 800 से ज़्यादा कलाकार एक जगह पर इकट्ठे होकर कला का प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। उन्होंने कला परिषद के उज्जवल भविष्य की कामना की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राष्ट्रीय संयोजक प्रवेश पूनम आर्य को भी सम्मानित किया। तो इस अवसर पर डिजिटल मंच के संस्थापक निदेशक गजेंद्र फोगाट ने बताया कि अब से ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा और 2 तकनीकी ट्रायल के बाद लाइव कार्यक्रम सीधे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से देखे जा सकेंगे। उन्होंने सभी सोशल मीडिया के चैनलों को भी इस कार्यक्रम में लाइव करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विख्यात हरियाणवी कलाकारों रवि पांचाल, नवीन लांबा, सुनील कुमार, हिमांशु सुहाग, जितेंद्र जीतू के अलावा कई लोग मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और महम से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके शमशेर खरकड़ा आज महम के बलंबा गांव पहुंचे और इस दौरान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बलंबा गांव को गोद लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बलंबा गांव में तमाम विकास के काम कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल के तमाम योजनाओं को गांव के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में लड़ चुके बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा भी वहां पर मौजूद रहे। शमशेर खरकड़ा ने बलंबा गांव को गोद लेने पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम मनोहर लाल ने रामचंद्र जांगड़ा को राज्यसभा भेजकर उनका सम्मान किया और उसी का नतीजा है जो आज जांगड़ा ने बलंबा जैसे बड़े गांव को गोद लिया है। इस दौरान खरकड़ा ने कहा कि बलंबा गांव में तमाम विकास के काम कराए जाएंगे। जांगड़ा जी का तो धन्यवाद है ही। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, नड्डा जी, मुख्यमंत्री जी जो हमें जो है इनको राज्यसभा में भेज के इस इलाके को जो सम्मान दिया और उसी कड़ी में जांगड़ा जी ने बड़े गांव को गोद लिया। और ये जो गोद लेने की प्रक्रिया है गांव के विकास से, गांव के सम्मान से जुड़ी हुई है और बलंबा गांव बड़ा गांव है और यहाँ जो इनको गोद लेके जो गांव को चुना इसके लिए हम जांगड़ा जी के और भारतीय जनता पार्टी के आभारी हैं। आदर्श गांव के तहत सर बलंबा को क्या नई सौगात मिलने बहुत वाली? बड़ी सौगात मिलने वाली है, बहुत बड़ा विकास होने वाला। अब रोहतक में शौरी मार्केट, किला रोड, पुरानी सब्जी मंडी, माल गोदाम रोड, रेलवे रोड, बड़ा बाजार, झज्जर रोड, बाबरा बाजार, शिवाजी कॉलोनी, प्रताप बाजार, चमेली मार्केट, दिल्ली गेट बाजार और गांधीनगर बाजार में रविवार को छोड़कर शर्तों के साथ दुकानें खुलेंगी। तो आपको बता दें कि रोहतक में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए जिलाधीश आर.एस. वर्मा ने महामारी अधिनियम 1897 के तहत 14 जुलाई को जारी किए गए आदेश को रद्द करते हुए स्थानीय शौरी मार्केट, किला रोड मार्केट समेत कई बाज़ारों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको ये बता दें कि ये जो बाज़ार हैं रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन खुलेंगे।
दुकानदारों की तरफ से आदेश की पालना ना करने की स्थिति में अनुमति रद्द हो जाएगी। जिलाधीश की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसमें बाजारों में दुकानदारों और ग्राहकों द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। हर दुकान के सामने 6 फुट की दूरी छोड़नी होगी ताकि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन हो सके। हर दुकान पर हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। हर ग्राहक से डीलिंग के बाद दुकान के काउंटर, डेस्क और कुर्सी को सैनिटाइज करना होगा। साथ ही रोजाना 3 घंटे के बाद दुकान को सैनिटाइज करना होगा। तो दुकानों के सामने वाहन पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल हॉल, दूध और डेयरी की दुकानों के अतिरिक्त सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी। आदेश के तहत अगर दुकान का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग फुट से कम है तो दुकान में केवल एक व्यक्ति काम करेगा। अगर ये क्षेत्र 100 वर्ग फुट से ज़्यादा या 200 वर्ग फुट तक है तो ऐसी दुकान में भी 2 व्यक्तियों को ही दुकानदार समेत काम करने की अनुमति होगी। अगर क्षेत्र 200 वर्ग फुट से ज़्यादा है तो एक अतिरिक्त व्यक्ति को काम करने की अनुमति होगी। तो इस आदेश की अनुपालना की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। आदेश की उल्लंघना करने पर अनुमति वापस ले ली जाएगी। सभी दुकानदारों को अपने और ग्राहकों के मोबाइल का आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाना होगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकना एक अपराध है और आपको ये भी बता दें कि कम से कम इस अपराध पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आज कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोहतक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, साथ ही बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहाँ की गई। मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, पुतला तक दहन किया गया। तो आपको ये बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने के बीजेपी के कथित प्रयास के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि एक चुनी हुई सरकार को गिराना लोकतंत्र की हत्या है और ये हत्या करने का काम बीजेपी राजस्थान में कर रही है। सरकार पुलिस बल का प्रयोग करके लोकतंत्र की हत्या के विरोध में उठी हर आवाज़ को दबा देना चाहती है। तो रोहतक में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन आज देखने को मिला, साथ ही जमकर नारेबाजी की गई। रोहतक के लाडोद गांव में एक युवक को गोली मार दी गई, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में रोहतक पीजीआई लेकर जाया गया। मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।